नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे संतुलित भोजन, उसके स्रोत कौन कौन से होते हैं और संतुलित भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो संतुलित भोजन क्या होता है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं, संतुलित जो भोजन है वो होता क्या है, इसके अलावा यदि अपन संतुलित भोजन ना करें तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने भोजन के पाचन की प्रक्रिया है उसको कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो उसकी क्लास है वो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है और वो क्लास आप जरूर देख लेवे। तो पाचन के पश्चात ही मैंने भोजन वाले पॉइंट को लिया है, क्योंकि पाचन से संबंधित ही है, भोजन और पाचन का संबंध होता ही हम जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को यहाँ पे अपन पहले पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भोजन के प्रमुख जो घटक है वो कौन कौन से होते हैं, एक संतुलित भोजन किसको कहते हैं, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो यदि अपन संतुलित भोजन की बात करें, है ना, संतुलित भोजन की यदि अपन बात करें तो संतुलित भोजन क्या होता है इसको अपन देखेंगे, है ना। अपने भोजन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके और इसमें घटक कौन कौन से पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो संतुलित और असंतुलित दो प्रकार का भोजन होता है और ये आपने छोटी क्लासों से ही पढ़ा है। तो संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए अपने कार्बोहाइड्रेट, क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, इसके अलावा प्रोटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, वसा होनी चाहिए। इसके अलावा विटामिन होने चाहिए, क्या होना चाहिए, विटामिन भोजन में होने चाहिए। इसके अलावा बात करें तो खनिज लवण है वो भी भोजन में होने चाहिए। ठीक है, खनिज लवण है वो भी हमारे भोजन में होने चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो जल भी हमारे भोजन में होना चाहिए। और लास्ट में बात करें तो खाद्य रेशे, क्या बोलते हैं, खाद्य रेशे, या जिनको बोला जाता है रेफेज, क्या बोलते हैं, रेफेज, या बोलते हैं रुक्षांश, क्या बोलते हैं, रुक्षांश। तो ये हमारे भोजन में होने चाहिए। तो ये एक संतुलित भोजन की अपन बात करें तो एक संतुलित भोजन के ये 7 क्या होता है, ये घटक होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, जिनको रेफेज या रुक्षांश बोलते हैं, ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो संतुलित भोजन के घटक कई बार पूछ लेते हैं, तो संतुलित भोजन में ये होना चाहिए, यही अपने भोजन के घटक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं भोजन के अवयव। क्या कहते हैं इनको कहते हैं भोजन के अवयव। क्या बोलते हैं, भोजन के अवयव, या इनको भोजन के घटक कहा जाता है। आगे बात समझ में। और ऐसा भोजन जिसमें ये सब घटक मौजूद हो तो उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। और ये बार बार कहा भी जाता है कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए, हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। कैसा भोजन लेना चाहिए, हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। ठीक है, कैसा भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। और यदि भोजन में जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें ये घटक नहीं है, या इनमें से 1 या 2 घटक नहीं पाए जाते हैं, तो उसको बोलता है असंतुलित भोजन। क्या बोलता है, असंतुलित भोजन। कैसा भोजन बोलते हैं, असंतुलित भोजन उसको कहा जाता है। और असंतुलित भोजन लगातार लेने से क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। क्या हो जाता है, कुपोषण। और कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के कुपोषण से कौन से रोग हो जाएंगे, प्रोटीन कुपोषण से कौन से रोग होते हैं, है ना, वसा के कुपोषण से कौन से रोग होते हैं। तो इन कुपोषण के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, क्वाशियोरकोर, मेरेस्मस, है ना, ये आपने पढ़े। या अपन बात करें तो विटामिनों की कमी से, विटामिन, है ना, विटामिन ए की कमी से रोतोंदी है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहना है।
क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो असंतुलित भोजन और संतुलित भोजन ये आपको पता होना चाहिए। अब कहोगे अब ये नहीं सोचना, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप सुबह खा रहे हो, जो सुबह आप खाना खा रहे हो, सुबह वाले खाने में भी ये सारी चीजें, ये 7 घटक होने चाहिए, शाम वाले में भी ये होने चाहिए, दोपहर वाले में भी ये होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी कतई नहीं है। यदि किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक आपको पूर्ति नहीं हो रही है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, मान लिया कि प्रोटीन आपको लंबे समय तक नहीं मिल रहा है, लंबे समय तक यदि अपने को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में अलग से और अलग फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। तो जैसे क्वाशियोरकोर है, मेरेस्मस है ना, इन सब के लिए तो ये जो रोग है प्रोटीन कुपोषण से होने वाले होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कितना लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, इन सबको अपन अलग अलग क्लासों में अपन पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। तो अभी अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक संतुलित भोजन के घटक कौन होते हैं या कौन कौन से घटक होते हैं। 7 घटक होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई घटक नहीं होता है। संतुलित भोजन के कितने घटक होते हैं, 7 घटक होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे जिनको रेफेज या रुक्सांश भी बोला जाता है। इनका क्या महत्व है हमारे शरीर के लिए, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व है, इन सब का हम 1 बाय 1 करके महत्व समझेंगे। इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। आगे बात समझ। अब अपन मुख्यतः यदि भोजन के स्रोतों की अपन बात करें तो भोजन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है भाई। भोजन हमें अनाज से मिलता है, दालों से मिलता है, सब्जियों से हमें भोजन प्राप्त होता है, दूध से हमें भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। और भी चीजें जो हमारे भोजन के क्या है, स्रोत है, जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, शहद है, ठीक है, इत्यादि जो पदार्थ हैं वो हमारे भोजन के ही स्रोत होते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है भाई, भोजन के घटक और भोजन के स्रोत अलग अलग है। भोजन के घटक अलग होते हैं और भोजन के स्रोत दोनों का मतलब अलग अलग है। भोजन के स्रोत हालांकि कई मेरे दोस्त तो जानते ही है, ठीक है, इतने तो वो भी ऐसे नहीं है कि मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, है ना। आप भी हो, आपको पता है, आप भी बड़े हो। भोजन के घटक का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, जो 7 मैंने अभी आपको घटक बताए हैं वो तो है भोजन के क्या है, घटक या इनको अपन क्या बोलते हैं, अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। और स्रोत का मतलब है कि हमें प्राप्त कहां से होता है, भोजन है वो प्राप्त कहां से होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो जैसे अपन ले लेते हैं अनाज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अनाज। अनाज तो अपन खाते ही है। अरे अनाज में चावल है, मक्का, बाजरा, गेहूं, ज्वार, ये सब अनाज के स्रोत है। आगे इनको डिटेल से देखेंगे, चिंता मत करो। तो अनाज की अपन बात करें तो अनाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है, अनाज होता है वो किसका स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है, ठीक है। यदि हम अनाज खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें उससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब अनाज में कौन कौन से आ जाते हैं उनके लिए अपन आगे देखेंगे, अलग से देखेंगे, डिटेल से देखेंगे, ठीक है। चिंता मत करो, भोजन वाला पूरा क्लियर करूंगा, A to Z, एक भी चीज बाकी नहीं रहेगी। सारे कुपोषण से होने वाले रोग, विटामिन A, B, C, D, E, है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रति व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी लेनी चाहिए, सारी चीजें देखेंगे। चिंता मत करो, आपको तो कंटिन्यू क्लास है, देखनी है। और क्लास है यदि आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, बस इतनी सी हेल्प करनी है आपको। तो अनाज से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अनाज से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये अत्यधिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं ये, अत्यधिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ठीक है, अत्यधिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इसलिए जब भी हम खाना खाएंगे, रोटी, अनाज, रोटी मतलब मैं नॉर्मल दे दूंगी, रोटी अनाज, जब अनाज खाएंगे तो ही हमें एनर्जी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको काम करना है कि और आप 100-200 ग्राम घी पी लोगे। घी कितना महंगा है, लेकिन आप उसको ऐसा थोड़ी कि आप 100 ग्राम आपने घी पी लिया, चलो काम पे लग गए। नहीं, आप अनाज खाओगे, रोटी खाओगे तो ही आपको ऊर्जा मिलेगी। तो अत्यधिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं ना।
हाँ, ऐसा नहीं कि केवल सब्जी खा के काम चला लेंगे, नहीं, अनाज खाना पड़ेगा, है ना, उससे फिर जल्दी भूख लग जाएगी, है ना। आपने थोड़ी बहुत मान लिया कि कच्ची सलाद है, कच्ची सब्जी खाइए, तो उससे भूख थोड़ी मिट जाएगी, थोड़ी देर के लिए भूख मिटेगी, लेकिन अनाज से लॉन्ग टाइम तक एनर्जी मिलती है, दिन में 4-6 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो अत्यधिक ऊर्जा के ये स्रोत होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, और किन से मिलते हैं, अनाज से प्राप्त होते हैं। इनके बारे में और आगे डिटेल से जानकारी लेंगे। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन से रोग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जंतु स्रोत कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पादप स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो डिटेल से देखेंगे। कितना कार्बोहाइड्रेट भोजन में होना चाहिए, एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, इन सब के बारे में आगे अपन देखेंगे। आगे बात करें अनाज के बाद, बात करें तो हमारे भोजन का स्रोत है दालें। हमारे भोजन का स्रोत क्या होती है, दालें भी होती है। क्या होती है, दालें। तो दालों की यदि अपन बात करें तो दालें मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत होती है ना। इनसे हमें क्या मिलता है, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। ध्यान रखना, कोई सी भी दाल है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोटीन होगा ही होगा, है ना। तो ज्यादातर जो हमें प्रोटीन, वैसे तो भोजन के ये जो घटक पड़े ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, खाद्य रेशे, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी भोजन में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अनाज की बात कह रहा हूं तो अनाज के अंदर आपके प्रोटीन नहीं है, या अनाज के अंदर आपके वसा नहीं है, होता है, लेकिन ज्यादा कौन है, अनाज से हमें सर्वाधिक क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, वसा भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, लेकिन वो अल्प मात्रा में होंगे। सर्वाधिक अनाज में जो होगा तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ऐसे ही बात कर रहे हैं दालों की। ऐसा नहीं कि दालों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, दालों में विटामिन नहीं होते हैं, दालों में खनिज तत्व नहीं होते, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सर्वाधिक क्या होगा, सर्वाधिक है हमें प्रोटीन दालों से प्राप्त होगी। यदि आपको प्रोटीन चाहिए तो आपको दाल का सेवन करना चाहिए, मतलब सर्वाधिक स्रोत। और भी स्रोत हो सकते हैं, ठीक है, सब देखेंगे जब प्रोटीन अलग से पढ़ेंगे। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होता है, उनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन से स्रोत होते हैं प्रोटीन के, किसमें ज्यादा सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। आगे बात करें दालों के बाद बात करें तो अपन देखते हैं सब्जियों की बात करें। किसकी बात करें, सब्जियों की। किसकी बात करें, सब्जियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सब्जियों की यदि अपन बात करें तो सब्जियों से हमें प्रोटीन भी प्राप्त होता है, इसके अलावा हमें विटामिन और पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। मुख्यतः यदि अपन देखें सब्जियों की बात करें तो सब्जियों से हमें क्या मिलता है, विटामिन। सब्जियों से क्या मिलता है हमें, विटामिन, और एक पोषक तत्व बोल दो या खनिज तत्व बोल दो, अरे खनिज लवण, है ना, खनिज लवण। और इसके अलावा हमें सब्जियों से क्या मिलते हैं, कुछ मात्रा में प्रोटीन भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ज्यादातर बात करें तो सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होंगे, विटामिन और खनिज तत्व, मतलब पोषक तत्व है वो प्राप्त होंगे, है ना। पोषक तत्वों की आपूर्ति, विटामिन की आपूर्ति कौन करवाती है, सब्जियां करवाती है। कौन करवाती है, सब्जियां करवाती है। आगे बात सुनो। इसके अलावा हमारे भोजन के स्रोत की अपन बात करें तो फल भी होते हैं। कौन होते हैं, फल। कौन होते हैं, फल भी होते हैं। तो फल खाते हैं ना भाई, फल भी तो भोजन का स्रोत ही है, भोजन के स्रोत ही है ये सब, है ना। तो फल जो हम खाते हैं, गर्मियों में खाते हैं, सर्दियों में खाते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फल हम खाते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें शर्कराएं प्राप्त होती हैं और एक प्राप्त होंगे पोषक तत्व, है ना, शर्कराएं। अरे फल मीठा होता है ना, मीठा होता है तभी तो खाते हैं। आई बात समझ, ज्यादातर फल कैसे होता है, मीठे ही होते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि आप आंवले की बात कर लो या खट्टे फलों की बात कर लो कि सर नींबू वगैरह वो भी तो खाते हैं, खट्टे भी होते हैं, ठीक है। लेकिन शर्कराएं ज्यादा की बात करें तो फलों से हमें क्या मिलती है, शुगर मिलती है, शर्करा मिलती है ना, शर्करा प्राप्त होती है, ठीक है। और शर्करा, इसके अलावा बात करें तो पोषक तत्व है, क्या प्राप्त होता है हमें, पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। शर्करा क्या है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट ही है, ध्यान रखना है। शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही होती है। तो फलों से हमें शर्करा है, पोषक तत्व है, इत्यादि चीजें प्राप्त होती है। आगे देखो, अब यदि अपन फलों में अपन बात करें तो कुछ सूखे मेवे आपने नाम सुने होंगे, है ना, सूखे मेवे देखो, ये फलों के प्रकार है। ये किस में आता है, फलों में ही आता है। आपके एक प्रकार के क्या होता है, फल होते हैं। सूखे मेवे का नाम सुना है। तो सूखे मेवे क्या होता है, कुछ फल ऐसे होते हैं जो सूखने के बाद में भी खराब नहीं होते हैं और हमारे काम में आते हैं। आगे बात समझ में,
है ना, खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। ऐसे फल, है ना, ऐसे फल जिनका उपयोग सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के रूप में क्या होता है, इनका उपयोग करते हैं या उपयोग होता है, तो उनको क्या कहते हैं, उनको सूखे मेवे कहा जाता है। ऐसे फल जिनका सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सूखे मेवे कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, सूखे मेवे कहते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो एग्जाम्पल तो जानते ही हो, है? जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है? ये सब क्या है, ये सब सूखे मेवे ही तो है। ये सब सूखे मेवे और किनको कहते हैं, आई बात समझ। मतलब कोई भी फल है उसको सूखने के बाद में भी वो खाद्य पदार्थ के तौर पर काम में लिया जाता है, तो ऐसे फलों को क्या बोलते हैं, सूखे मेवे कहते हैं। और इन फलों से हमें क्या प्राप्त होता है, इन फलों से हमें एक तो शर्कराएं प्राप्त होती है, एक पोषक तत्व है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या क्या प्राप्त होती है, शर्कराएं और पोषक तत्व है। पोषक तत्व का मतलब क्या हो गया, खनिज तत्व। क्या हो गया, खनिज तत्व, ये हमें प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अलावा भी होंगी, इसमें विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट तो होगी। कार्बोहाइड्रेट तो भोजन का कोई सा भी ऐसा स्रोत नहीं जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी। लगभग अधिकांश पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट तो होती ही होती है। लेकिन अपन बात करते हैं मुख्यतः, किसकी बात करते हैं, मुख्यतः क्या पाया जाता है उसमें, उसकी बात कर रहे हैं। आगे बात सुन। अब इसके अलावा अपन जैसे शर्कराओं की बात करें तो शर्कराएं अपने किस में पाई जाती है, गन्ने में भी पाई जाती है। अरे शक्कर सुगर है ना, सुक्रोज, तो गन्ने में भी पाई जाती है। इसके अलावा चुकंदर और गन्ना शर्करा के मुख्य स्रोत होते हैं। ध्यान रखना, शर्करा के मुख्य स्रोत कौन होता है, गन्ना और चुकंदर। जब आगे शर्कराओं को पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो मैं बताऊंगा गन्ना और चुकंदर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, है ना। तो इसके बारे में डिटेल से देखेंगे अपन। तो गन्ने और चुकंदर से क्या प्राप्त होती है, शर्कराएं प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो हमारे भोजन में जो मसाले भी होते हैं, क्या होते हैं, मसाले क्या करते हैं, अरे ये भी तो भोजन का स्रोत है, ये सब भोजन के स्रोत ही है ना। मसाले क्या करते हैं, भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, मसाले भोजन को स्वादिष्ट व सुपाच्य बनाते हैं। सुपाच्य, है ना, सुपाच्य बनाते हैं। मसाले डालते हैं तो भोजन का जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाता है ना। भोजन का जो डाइजेशन है वो अच्छी प्रकार से होता है, साथ ही साथ भोजन है वो स्वादिष्ट भी होता है। आगे बात सुने, तो मसाले हैं वो ये कार्य करते हैं। ठीक है, और मसालों के बारे में हम जानते ही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो कुछ स्फूर्ति पेय भी होते हैं। स्फूर्ति पेय की बात करें, देखो स्फूर्ति पेय है ना, जो हमारी सुस्ती उड़ा देते हैं, है ना, आलस को कम करते हैं। स्फूर्ति पेय में अपन दो मुख्य पदार्थों की बात करते हैं। एक तो अपन चाय पीते हैं और एक कॉफी, है ना। नॉर्मल स्फूर्ति पेय की बात करें तो चाय और कॉफी है वो स्फूर्ति पेय है। ये भी भोजन के स्रोत ही है। किसके स्रोत है, भोजन के ही स्रोत होते हैं। आगे बात सुने, जिनसे हमें स्फूर्ति मिलती है। मान लिया कि कार्य करते करते अपन थक जाता है और सुस्ती आने लग जाती है, तो सुस्ती आने लग जाती है तो अपन चाय पीते ही। आगे बात सुने, जैसे ही चाय वाला टाइम आया फटाफट से फिर तो चाय के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। आगे बात सुने, तो जो कॉफी पीता है तो जैसे ही उसका समय आता है कॉफी पीने का या चाय पीने का, वो टाइम होते ही उसकी मांग कर लेता है शरीर और फिर सुस्ती आने लग जाती है। तो ये सुस्ती को कम करते हैं ना, स्फूर्ति लाते हैं, है ना। स्फूर्ति लाने का काम करते हैं चाय और कॉफी। जैसे एक कप चाय का पिया तरोताजा हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, फिर से काम पे लग जाते हैं। आगे बात सुन, तो चाय की अपन बात करें तो चाय है वो चाय पादप से प्राप्त होती है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोमेलिया साइनेंसिस। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, कोमेलिया साइनेंसिस। आगे बात सुनो, ठीक है, कोमेलिया साइनेंसिस।
और कॉफी की यदि अपन बात करें तो कॉफी भी क्या है, एक प्रकार का स्फूर्ति पेय होता है, और इसका जो वैज्ञानिक भाषा का जो नाम होता है वो होता है आपके कॉफिया अरेबिका। क्या होता है? कॉफिया अरेबिका, कॉफिया अरेबिका। ठीक है, तो ये स्फूर्ति पेय होते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो जो अंडे होते हैं, अंडे होते हैं वो अंडे है या जो दूध है, ठीक है, तो ये किसके स्रोत होते हैं? कैल्शियम के स्रोत होते हैं। दूध तो वैसे ही आपको पता एक संपूर्ण आहार होता है भाई, ध्यान रखना। दूध वैसे ही क्या होता है? एक संपूर्ण आहार होता है। दूध अपने आप में एक पूरा आहार माना गया है, ध्यान रखना। दूध के अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो अंडे और जो दूध है इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम, कैल्शियम प्राप्त होता है ना। कैल्शियम के स्रोत होते हैं और इनसे आपको पता ही है हड्डियां मजबूत होती है। कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। कैल्शियम किसके लिए? हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूध और अंडे में क्या होता है? प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन भी पाया जाता है ना। अंडे किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत होता है ना। प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है अंडे में। कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। एल्ब्यूमिन, कौन सी प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन के स्रोतों की बात करेंगे तब इनको वापस और डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा हमारे भोजन का स्रोत कौन होता है? शहद, शहद है। शहद भी हमारे भोजन का क्या होता है? स्रोत होता है। इनमें क्या होती है? शर्कराएं होती है। क्या होती है? शहद में क्या होती है? शर्कराएं होती है। शहद मीठा लगता है तो वो किसके कारण लगता है? शर्करा के कारण लगता है। किसके कारण? शर्करा के कारण लगता है। और ये एक कीट उत्पाद होता है, ठीक है। क्या होता है? एक कीट उत्पाद। अरे मधुमक्खी बनाती है, कीट उत्पाद है ये। मधुमक्खी शहद बनाती है ना। एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा मधुमक्खियों के प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा जो मांस होता है वो भी हमारे भोजन का स्रोत है ना। मांस, मछली का मांस है, मुर्गियां वगैरह जो भी मांस है ना। तो मांस से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। मांस से क्या मिलता है हमें? प्रोटीन मिलता है, ठीक है। मांस से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो ये अपने भोजन के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो ये हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। इनसे हमें, किसी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलता है, किसी से खनिज लवण, जल, है ना, विटामिन वगैरह, खाद्य रेशे वगैरह इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। तो ये भोजन के स्रोत है। आगे की क्लासों में हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। आगे की क्लासों में हम इनके बारे में क्या देखेंगे? डिटेल से देखेंगे। तो एक बार इनको अपन लिख लेते हैं नोट्स के रूप में। ओके, तो देखते हैं भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना कि पहले मैं भोजन की परिभाषा बता देता हूं आपको। भोजन कहते हैं किसको, है ना। भोजन किसको कहते हैं? कोई भी पदार्थ जिसको अपन खाते हैं और खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को, है ना। सामान्यतः ऊर्जा से लिया जाएगा, है ना। जिसको खाने से, है ना, जिसको खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसको खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है भोजन। उसको क्या कहा जाता है? उसको भोजन कहा जाता है। तो ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है। अरे हम जो खा रहे हैं उससे ऊर्जा मिलती है तो ही वो हमारे लिए भोजन का स्रोत है। जिनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो हमारे लिए भोजन का स्रोत नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि हम कोयला खा लें, पत्थर खा लें तो इनसे कोई ऊर्जा नहीं, तो इनका पाचन होगा नहीं, इनसे हमें ऊर्जा मिलेगी। आगे बात सुन, तो जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है वही क्या है? भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन। तो इस भोजन के प्रमुख घटक कौन से हैं उनको अपन देखते हैं। देखो, भोजन के प्रमुख घटक या अवयव निम्न है। एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे या रुक्षांश या रेफेज जिनको बोलते हैं। आगे देखो तो संतुलित भोजन किसको कहता है? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव या सभी आवश्यक घटक उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। आगे बात है, और हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, लेना चाहिए, ठीक है। अब यदि असंतुलित भोजन लेंगे तो उससे क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। तो असंतुलित भोजन किसको कहेंगे? ऐसा भोजन है जिसमें एक या अधिक भोजन का अवयव अनुपस्थित हो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं, है ना। एक या एक से अधिक, जैसे आप ऐसा भोजन ले रहे हो काफी दिनों तक जिसमें प्रोटीन नहीं हो, आपको काफी महीनों तक प्रोटीन की पूर्ति ही नहीं हो रही है ना, काफी महीनों तक, सालों तक, तो प्रोटीन की आपके शरीर में कमी हो जाएगी और प्रोटीन का कुपोषण हो जाएगा। ऐसे विटामिन कुपोषण हो सकता है या वसा कुपोषण है वो हो सकता है, ठीक है, खनिज कुपोषण हो सकता है।
तो इस प्रकार से भोजन में इनमें से एक या एक से अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं असंतुलित भोजन। और असंतुलित लगातार असंतुलित भोजन ग्रहण करने से क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, रोग हो जाता है। जैसे लगातार आप ऐसा भोजन कर रहे हो जिसमें आपको विटामिन ए मिलता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी, आंखों की बीमारी है। ठीक है, तो लगातार आपके भोजन में विटामिन ए नहीं है तो उससे रतौंधी रोग हो जाएगा। तो कौन सा घटक है वो नहीं है, उसके हिसाब से कुपोषण होता है। जैसे लगातार प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन कुपोषण होगा, वसा की कमी है तो वसा कुपोषण हो जाएगा, है ना, खनिज कुपोषण हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कुपोषण होते हैं। अब अपन देखते हैं भोजन के स्रोत। ओके, तो देखते हैं भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोतों में अपन बात करें तो जैसे अपन बात करें अनाज की, है ना, अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है तो अनाज कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। दालें जो होती है वो प्रोटीन का स्रोत होती है। ठीक है, सब्जियां जो है वो आपके विटामिन और पोषक तत्वों का स्रोत होती है। ठीक है, फल जो होते हैं वो शर्करा कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है एवं है पोषक तत्वों का स्रोत होता है। कौन, फल। अब फलों में देखो एक प्रकार है सूखे मेवे की अपन बात करें, है ना, सूखे मेवे। तो पौधों से प्राप्त जो फल सूखने के बाद भी खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सूखे मेवे कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है आदि, तो ये सूखे मेवे है। आगे देखें, अगला है अपने शर्करा। ठीक है, शर्करा, तो मुख्यतः शर्करा गन्ना एवं चुकंदर से प्राप्त होती है। किससे, मुख्यतः जो शर्करा है वो गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होती है, क्योंकि शर्करा भी तो हमारे भोजन का क्या है, स्रोत है ना, भोजन का स्रोत है। मसाले भी भोजन का स्रोत है। तो मसाले कहाँ से प्राप्त होते हैं या कैसे, देखो मसाले सब्जियां वगैरह या और भी जो पौधे होते हैं उनसे मसाले प्राप्त होते हैं। तो मसाले भोजन को स्वाद एवं पौष्टिकता प्रदान करते हैं, भोजन को सुस्वादु बनाते हैं ना। मसाला नहीं होगा तो भोजन में स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ठीक है, और उसको पौष्टिकता प्रदान करते हैं। अब बात करें आगे तेल की, किसकी बात करें, तेल। तो तेल क्या करते हैं, तेल ऊर्जा प्रदान करते हैं। ध्यान रखना है, मुख्यतः तेल है वो आपको बीजों से या फिर फलों से प्राप्त होता है। या तो तेल किससे निकलेगा, बीज से निकाला जाता है, या तेल फल का होता है, या तो तेल बीजों से प्राप्त होगा या फलों से प्राप्त होता है। मुख्यतः बात करें तो आगे अनाज की बात करें। अनाज देखो, एक नोट लिखा क्या है, अनाज भी एक कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। और तेल या जिसको वसा बोलते हैं, ध्यान रखना, अरे वसा किस में होती है, तेलू में ही होती है। जब अपन वसा पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, भोजन के घटक पढ़ेंगे, अभी भोजन के स्रोत पढ़ रहे हैं। जब भोजन के घटक पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं, तेल या जो वसा है वो तेलू में होती है ना। तो वसा या जो तेल है वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो कहने का मतलब अनाज और जो तेल या जो वसा होते हैं दोनों ही क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। दोनों ही क्या होता है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये ध्यान रखना है, अनाज से भी ऊर्जा मिलती है और वसा या तेलू से भी ऊर्जा मिलती है। आगे स्फूर्ति पे, है ना, स्फूर्ति पे कौन होता है, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, चाय का वैज्ञानिक नाम है कोमेलिया साइनेंसिस और ये पत्तियों से प्राप्त होती है, चाय की पत्तियों से प्राप्त की जाती है चाय। ठीक है, और कॉफी जो है, कॉफिया अरेबिका जो पादप है कॉफी का, जिसका ये वैज्ञानिक नाम है, उससे प्राप्त होती है। किससे, बीजू से। किससे, बीजू से। कॉफी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि चाय जैसे पत्तियों से बनाई जाती है वैसे कॉफी बनाई जाती, नहीं, कॉफी उसके बीजू से बनाई जाती है। कॉफी का जो पौधा होता है कॉफिया अरेबिका, उसके बीजू से प्राप्त होती है। अगला, दूध कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है ना। दूध तो अपने आप में वैसे ही क्या है, एक पूर्ण आहार है ना, ध्यान रखना है। दूध अपने आप में क्या होता है, एक पूर्ण आहार माना गया है दूध को, ध्यान रखना है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी यदि बात करें तो कैल्शियम अपने को चाहिए तो अपने को दूध पीना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत होता है। अंडे जो होते हैं, अंडे कैल्शियम और प्रोटीन का स्रोत होते हैं। अंडे किसका, अंडू से कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। कौन सी प्रोटीन अंडू में होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अभी पहले बताया था, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो अंडे में पाई जाती है। आगे बात करें, शहद एक कीट उत्पाद है। भाई शहद भी तो भोजन का स्रोत है ना, भोजन का स्रोत शहद भी तो खाया जाता है, एक पोषक तत्व है शहद भी क्या है, एक पोषक तत्व है। ठीक है, तो शहद है वो कीटों का उत्पाद है, मधुमक्खियां बनाती है, मधुमक्खियों से शहद बनता है। ठीक है, मांस प्रोटीन का स्रोत होता है। मांस किसका स्रोत होता है, मांस से प्रोटीन प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे भोजन के घटक और भोजन के स्रोत।
है ना। यदि अपन संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, असंतुलित भोजन लेते हैं, तो हमें बहुत सारे विकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, इन कार्बोहाइड्रेट किन किन पौधों से मिलता है, प्रोटीन किन से मिलता है, इनके बारे में और आगे अलग अलग क्लासों में डिटेल से देखेंगे। इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, क्वाशियोरकोर, मेरिस्मस, ठीक है, इसके अलावा आपके रोतोंदी है, जीरोफ्थेल्मिया है, रिकेट्स है, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।